हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं शंभू चौहान गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, YouTube पर 10 जून 2021 को पहली बार गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस ने अपना पदार्पण किया और आज पहले सीरीज के अंतर्गत कैलेंडर विषय को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसमें एक चीज़ों के बारे में मैं आपको खास बता दूं। गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस का उद्देश्य भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत कुछ विशेष रहस्यों को कम से कम समय में जानने के लिए एक योजना लेके आ रहा है, ताकि गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस और आप सभी को इसकी जानकारी मिल सके, जिसके अंतर्गत कैलेंडर के विषय में हम पहला सीरीज के अंतर्गत इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि कैलेंडर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे जीवन के साथ प्रारंभ होता है और जीवन के साथ ही अंत हो जाता है। फिर भी वो लगातार इस ब्रह्मांड में उसकी उपयोगिता आज भी वही है जो पहले थी और आगे भी वही रहेगा। किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका डेट देखा जाता है कि क्या डेट में उसका जन्म हुआ है। किसी बच्चे को जब स्कूल में भर्ती करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब आधार कार्ड बनाया जाता है किसी भी जातक का, तो उसे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। जब बैंक में खाता खोलते हैं तो उसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। किसी विवाह मुहूर्त में उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। यानी कि सरकारी कार्यों से लेकर के और अपने निजी कार्यों तक सभी में डेट का एक अपना महत्व है। कभी कभी डेट देखने में बहुत समय लगता है जानकारी ना होने की वजह से, लेकिन आज गीता एस्ट्रोनॉमी क्लासेस इस कैलेंडर के आधार पर आपसे 2 मिनट के अंदर में किसी भी डेट का दिन कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में आपके लिए एक योजना लाया है। किसी भी डेट का दिन निकालना हो तो उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है वर्ष का कोड, दूसरा उस तारीख का कोड और तीसरा उस तारीख के दिन का कोड क्या होगा। तो इसी चीज़ के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वर्ष का कोड होता है। वर्ष के कोड को किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से निकाला गया है, उसका उपयोग किया गया है। तो उसे कैसे निकाला जाएगा कि तारीख का कोड कैसा रहेगा और वार का कोड कैसा रहेगा। यहाँ पर वर्ष का कोड कैसे निकाला जाएगा, तारीख का कोड कैसे लिया जाएगा, वार का कोड कैसे लिया जाएगा। ये 3 चीज़ों का कोड, वर्ष का कोड, तारीख का कोड और वार का जो कोड है, उसी आधार पर हम 2 मिनट के अंदर में हम ये बता सकते हैं कि इस डेट जो भी तारीख दी गई है उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, हम उसको 2 मिनट में निकाल सकते हैं। वार का कोड अगर हम लेते हैं
वार का यहाँ पे कोड लेना है तो यहाँ पर वार को यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 7 वारों में इसको विभाजित किया गया है, यानी यहाँ पर 7 वारों को शामिल किया गया है। और इन 7 वारों में क्रम के अनुसार पहला वार को जो है महत्वपूर्ण जो माना गया है वो है रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन वारों को एक कोड दिया गया है जिसमें रविवार, जिसको कोड नंबर 1 दिया गया है, सोमवार जिसे कोड नंबर 2 दिया गया है, मंगलवार कोड नंबर 3 दिया गया है, बुधवार का दिन पड़ता है तो कोड नंबर 4 दिया गया है, गुरुवार का कोड पड़ता है तो नंबर 5 दिया गया है, शुक्रवार का कोड अगर है, शुक्रवार का कोड है 6 नंबर, और शनिवार का कोड दिया गया है 7 नंबर। इस प्रकार यहाँ पे 7 वारों के बारे में जो कोड दिया गया है, तो रविवार अगर पड़ता है तो 1 नंबर, सोमवार पड़ता है तो 2 नंबर, मंगलवार पड़ता है तो 3 नंबर, बुधवार पड़ता है तो 4 नंबर, गुरुवार पड़ता है तो 5 नंबर, शुक्रवार पड़ता है तो 6 नंबर और शनिवार पड़ता है तो 7 नंबर। ये कोड हमें याद रखना है। उसी प्रकार का एक तारीख का कोड होता है। एक तारीख का कोड होता है। तारीख में यहाँ पर तारीख होता है 12 महीनों की तारीख होती है। इसमें से पहला महीना, कैलेंडर का जो पहला महीना हो जाए, पहला तारीख होता है वो जनवरी से आरंभ होता है। जनवरी पहला महीना होगा, फरवरी दूसरा महीना होगा, मार्च तीसरा महीना होगा, अप्रैल चौथा महीना होगा, मई पांचवा महीना होगा, जून छठवां महीना होगा, जुलाई सातवां महीना होगा, अगस्त आठवां महीना होगा, सितंबर 9वां महीना होगा, अक्टूबर 10वां महीना होगा, नवंबर 11वां महीना होगा, दिसंबर 12वां महीना होगा। पहला महीना जनवरी, कैलेंडर का पहला महीना जनवरी होता है, दूसरा महीना फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को आपका कैलेंडर खत्म हो जाता है। यानी आपका जो किसी भी वर्ष का कैलेंडर जो है जनवरी से आरंभ होगा और दिसंबर में एंड हो जाएगा, फिर अगला ईयर का कैलेंडर फिर चालू हो जाएगा। तो जनवरी के लिए हमने यहाँ पर 0 दिया है, कोड दिया है, क्योंकि जनवरी जो है वो प्रारंभ का महीना है, वर्ष का प्रारंभ होता है, उसमें कोई भी विषम दिन शामिल नहीं होता है, इसलिए हम जनवरी को पहला शून्य देंगे। फरवरी का जो महीना होता है, जनवरी में जो होता है, कभी भी याद रखिएगा 28 के बाद जितना भी दिन रहेगा सब एक्स्ट्रा है। तो जनवरी में 28 के बाद 29, 30 और 31 तीन दिन एक्स्ट्रा है, इसलिए वो फरवरी का एक्स्ट्रा में आकर जुड़ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फरवरी अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 का रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा दिन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि जो फरवरी का जो दिन जो नंबर है, कोड नंबर है, वो मार्च का भी कोड नंबर 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 28 का फरवरी है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है, तो 3 का कोड 3 ही उतरेगा। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी में हम क्या करेंगे, 1 दिन बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से मार्च में भी आपका जो 31 का होता है, यानी 29, 30, 31, इसमें भी 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो अप्रैल का हो जाएगा, यानी कि 3 दिन जोड़ने से 6।
फिर अप्रैल में जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए अपन 6 और 2 जोड़ेंगे कितना 8, और जो है 7 से ज़्यादा होने से उसमें हम 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। मई में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, 28 के बाद जो है 29, 30, 31 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम 3 दिन इसमें जोड़ेंगे तो इसमें बनेगा कितना 4। जून में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्या करेंगे, जून का 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे तो जुलाई का दिन बन जाएगा, कोड बन जाएगा 6। जुलाई में भी आपका जो है 31 का होता है, 29, 30, 31 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम जैसे 3 दिन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगस्त में भी 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें अगस्त का 3 दिन जोड़ेंगे तो सितंबर का दिन बन जाएगा, कोड बन जाएगा, वो हो जाएगा 5। फिर सितंबर में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसका मतलब होता है 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7। 7 को हम ना लिख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लेंगे, क्योंकि 7 में 7 माइनस करेंगे तो शून्य। फिर अक्टूबर में भी 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हमें अक्टूबर का 3 दिन जब इसमें जोड़ेंगे तो नवंबर का कोड बन जाएगा, इसमें आ जाएगा 3। और नवंबर में जो है वो आपका 28 में हम क्या करते हैं 29 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें 2 दिन जोड़ेंगे, नवंबर का 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो वो दिसंबर का बन जाएगा 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तारीख का जो कोड लेना होगा, अगर हम जनवरी माह का निकाल रहे हैं तो 0 कोड रहेगा, फरवरी माह का निकाल रहे हैं तो 3 नंबर कोड रहेगा, अगर हम मार्च का निकाल रहे हैं तो 3 रहेगा, अप्रैल का निकाल रहे हैं तो कोड नंबर 6 रहेगा, मई का निकाल रहे हैं कोड नंबर 1 रहेगा, जून का निकाल रहे हैं कोड नंबर 4 रहेगा, जुलाई का निकाल रहे हैं कोड नंबर 6 रहेगा, अगस्त का निकाल रहे हैं कोड नंबर 2 रहेगा, सितंबर निकाल रहे हैं तो कोड नंबर 5 रहेगा, अक्टूबर का निकाल रहे हैं तो कोड नंबर 0 रहेगा, नवंबर का निकाल रहे हैं तो कोड नंबर 3 रहेगा, अगर दिसंबर का निकाल रहे हैं तो कोड नंबर 5 रहेगा। तो आप जो है तारीख का जो कोड है उसको भी आप कर सकते हैं। तो वार का जो कोड है उसमें 1 से लेके 7 तक का है, और यहाँ पर 0 से लेके 6 तक का वार कोड है। उसी के बाद होता है और एक होता है वर्ष कोड होता है। वर्ष का कोड होता है, तो वर्ष को थोड़ा सा निकालना, वर्ष का कोड निकालना थोड़ा सा एक प्रक्रिया है, आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया से अगर आप गुजरेंगे तो निकल जाएगा। वर्ष का कोड निकालना है, तो वर्ष कोड निकालने की हमको चीज जो है, इसमें एक शताब्दी वर्ष उसको दिखाते हैं। शताब्दी वर्ष इसमें कौन सा है, वर्ष कोड जब निकालते हैं तो वर्ष में शताब्दी वर्ष कौन सा शामिल है, सामान्य वर्ष और लीप ईयर, लीप वर्ष। कभी भी हमें वर्ष कोड निकालना होगा तो वर्ष में हमको शताब्दी वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ये तीन चीजों को देखा जाएगा कि आप जो भी वर्ष लेंगे उसमें कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। अगर मान के चलो कि हम 1901 का लेते हैं, 1901 वर्ष 1901 का कोड क्या होगा, वर्ष 1901 का कोड क्या होगा, उसको अगर हमको जानना है तो इसमें सबसे पास का जो शताब्दी वर्ष है उसको हम लेंगे 1600। इसमें आपका शताब्दी वर्ष रहता है 1600, और यहाँ पे शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए। इसमें आपका 1601 शताब्दी वर्ष है, प्लस 301 सामान्य वर्ष है। इसमें सामान्य वर्ष भी है, सामान्य वर्ष से मतलब होता है कि 300 में कुछ लीप ईयर भी हैं और कुछ लीप वर्ष नहीं भी हैं, और एक इसमें। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 1600, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 1900, और जब 1 जोड़ेंगे तो 1901 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 1600 शताब्दी वर्ष में हमेशा जो कोड होता है वो 0 होता है। कोई भी शताब्दी वर्ष का जो कोड है वो हमेशा 0 रहेगा। 300 वर्ष, इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर 100 वर्ष है तो उसमें 5, 200 वर्ष है तो 3,
300 वर्ष है तो 1, अगर 400 वर्ष है तो 0 को लिया गया है। अगर 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, 200 वर्षों में 3 दिन एक्स्ट्रा होता है, 300 वर्षों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और 400 वर्षों में 0 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे आपका 300 वर्षों में आपका यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे जो 1 है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए आपका अगर लीप ईयर नहीं है तो उस वर्ष में 1 ही दिन एक्स्ट्रा होता है। टोटल मिला के यहाँ पर कितना है, वर्ष 1901 का आपका जो वर्ष कोड बनता है 2, जिसमें हम 1 बढ़ा देंगे, 1 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। यानी 1901 में हम वर्ष कोड जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3। हम किसी वर्ष का जब कोड बनाएंगे तो उसमें हमेशा आखिरी में हम 1 को जोड़ कर रखेंगे, ताकि हमारे जो निकालने हैं वो हम 2 मिनट में इस चीज को निकाल सके। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो अगर आप निकालेंगे तो आपका ऐसी बाकी वर्षों का कोड आपका निकलता जाएगा। देखो कैसे निकलेगा इसमें, (1901) का अगर वार कोड अगर 3 है तो 1902 का रहेगा वार कोड 4 रहेगा, 1900 का 3 का है तो वार कोड 5 रहेगा, 1904 का है तो वार कोड आपका 6 रहेगा। ये वार कोड रहेगा। अगर आपको बाकी वर्षों का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1901 में 28 को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब होता है कि 1929 का भी वार कोड जब 28 को जोड़ेंगे तो 29 का भी वार कोड 3 ही रहेगा। जब हम इसमें 28 और जोड़ेंगे तो 1957 आएगा, जिसका वार कोड भी 3 ही रहेगा। इसमें और 28 को जोड़ेंगे तो 1985 आएगा, उसका वार कोड भी 3 ही रहेगा। उसमें और अगर 28 को जोड़ेंगे तो 2013 होगा, जिसका वार कोड भी 3 ही रहेगा। इसका मतलब अगर आप इसका निकाल लेते हैं तो सब में 28 को जोड़ते जाएंगे तो उसका वार कोड भी वही रहेगा। और ऐसे करके आप बाकी वर्षों का भी आप निकाल सकते हैं। इतनी जानकारी देने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलेंडर का हम एक डेट निकालते हैं। और डेट निकालते हैं तो हम एक डेट है लेते हैं कि एक डेट लेते हैं और वो डेट का दिन कौन सा रहेगा उसको हम जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक डेट लेते हैं 19 नवंबर 1917। ये एक डेट है। इस डेट में कोई न कोई पैदा हुआ होगा, वो पैदा होने का डेट है, इस दिन के पैदा होने का डेट है। और ये जो 19 नवंबर 1917 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का डेट है। और हम ये देखना चाहेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जब जन्म हुआ था तो उस डेट में कौन सा दिन था उसको हम जानने के लिए, और हम चाहते हैं कि डेट निकालना है तो हम 2 मिनट में इसको हम जान लें। तो 19 नवंबर 1917 का हमको अगर कोई डेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी कैलेंडर का जो है एक वर्ष ले आता है। तो आपका वर्ष रहेगा 1917। 1917 में आपका जो वार कोड है वो रहेगा 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का वार कोड है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब 17 के कैलेंडर आएंगे तो पहला कैलेंडर का जो पहले बना रहेगा वो जनवरी का होगा, और जनवरी भी 1 तारीख का जनवरी पड़ेगा। तो उस जनवरी में का जो दिन रहेगा तो जो यहाँ पे आपका जो वर्ष कोड बना है वही वार कोड बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे रविवार बनेगा, 2 है सोमवार बनेगा, 3 है बुधवार बनेगा। अगर यहाँ पे अगर वर्ष कोड अगर 2 है तो यही आपका वार कोड जो बनेगा वो सोमवार का बनेगा। इसका मतलब होता है कि 1 जनवरी 1917 को जब पहला जनवरी का जो होगा पहला दिन होगा वो सोमवार से आरंभ होगा। जनवरी का पहला तारीख जो रहेगा वो सोमवार का दिन रहेगा। लेकिन हमें लेना है नवंबर का लेना है।
और नवंबर में भी 19 नवंबर का लेना है। तो हम आगे क्या करेंगे इसमें, अब हमको यहाँ पर नवंबर का लेना है, तो जो नवंबर का जो वार कोड है उसको वहां पे जोड़ा जाएगा। तो नवंबर का जो वार कोड है वो 3 है। इसका मतलब ये होता है कि सोमवार को अगर हम शामिल करेंगे तो सोमवार में 3 को जोड़ेंगे तो चौथा दिन, और नहीं तो सोमवार को छोड़कर गिनेंगे, 3 दिन गिनेंगे तो वो दिन यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम सोमवार को अगर छोड़ते हैं तो पहला दिन आएगा मंगलवार, दूसरा दिन आएगा बुधवार और तीसरा दिन आएगा गुरुवार। तो यहाँ पे आपका गुरुवार आएगा। गुरुवार मतलब यहाँ पे 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर का जब हम पन्ना आएगा तो उसमें जो पहला नवंबर का जो दिन रहेगा वो है गुरुवार पड़ेगा। लेकिन हमको लेना है 19 नवंबर निकालना है, तो 19 नवंबर का रहेगा तो उसमें हम प्लस करेंगे। क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर 1 तारीख है, अगर यहाँ पे 1 तारीख है या 8 तारीख है या 15 तारीख है या 22 तारीख है या 29 तारीख है अगर है, तो यही डेट, यही आपका दिन यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमको कोई भी दिन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो 1 तारीख नहीं है, 8 तारीख नहीं है, 15 तारीख नहीं है, 22 तारीख नहीं है, 29 तारीख अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उतना दिन एक्स्ट्रा को जोड़ करके हम दिन निकालेंगे। क्योंकि ये आपको 15 के बाद पड़ता है, 15 और 22, 15 के बाद है और आपका 22 के पहले है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 तारीख के बाद अगर लिया गया है, 15 के बाद का है, इसमें हम क्या करेंगे 16, 17, 18, 19, यानी आपका 4 दिन इसमें जो जोड़ेंगे तो आपका जो दिन बनेगा, तो हम गुरुवार में हम क्या करेंगे 4 दिन को जोड़ेंगे। गुरुवार को छोड़ के हम 4 दिन गिनेंगे, तो पहला दिन आएगा शुक्रवार, दूसरा दिन आएगा शनिवार, तीसरा दिन आएगा रविवार और चौथा दिन आएगा सोमवार। इसका मतलब होता है कि 19 नवंबर 1917 को सोमवार का दिन पड़ेगा। 19 नवंबर 2017 को सोमवार का दिन पड़ेगा। ये उसका, यानी कि जिस समय इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था वो सोमवार का दिन था। ऐसे हम एक और डेट लेते हैं, ऐसे हम एक और डेट लेते हैं 17 सितंबर 1950। हमें बताएंगे 17 सितंबर 1950 को कौन सा दिन था। तो हम पहले क्या करेंगे, 1950 का एक हम वार कोड लेंगे। 1950 का एक वार कोड अगर हम लेते हैं तो उसका जो वार कोड रहेगा, उसका वार कोड है 1, उसका वार कोड है 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1950 में पहला जो पन्ना रहेगा, पहला पन्ना रहेगा जनवरी का रहेगा, तो जनवरी 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1950 को जो कोड है उसी का वार कोड बन जाएगा, यानी इसका वार कोड बनेगा आपका रविवार। लेकिन हमको लेना है सितंबर का वार कोड लेना है, तो सितंबर का वार कोड इसमें जोड़ेंगे तो सितंबर का वार निकल जाएगा। तो यहाँ पे सितंबर अगर लेते हैं तो सितंबर का जो वार कोड है वो है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो सितंबर का वार कोड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रविवार को छोड़ करके हम 5 दिन गिनेंगे, तो आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो यहाँ बनेगा शुक्रवार।
मतलब सितंबर। 1 सितंबर को जब सितंबर का पहला पन्ना आएगा उसमें पहली तारीख को पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, हमको लेना है 17 सितंबर को लेना है, 17 सितंबर को लेना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 15 के बाद पड़ रहा है, 1 के बाद पड़ेगा तो हम आगे दिन गिनेंगे। 1 पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 22 पड़ेगा, 29 पड़ेगा। तो हम उसी दिन को हम दिन मान लेंगे। अगर 15 के बाद 1 के बाद पड़ रहा है तो हम 1 के बाद का लेंगे, दिन गिनेंगे। अगर 8 के बाद पड़ रहा है तो 8 के बाद का दिन लेंगे। अगर वो 15 के बाद पड़ रहा है तो 15 के बाद का दिन लेंगे। 22 के बाद पड़ रहा है तो 22 के बाद का दिन लेंगे। 29 पड़ रहा है तो 29 के बाद का दिन लेंगे। अब क्योंकि 15 के बाद पड़ रहा है 16 और 17 2 दिन, तो 2 दिन हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो हम गुरु शुक्रवार को छोड़ करके हम जब 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो जो दिन पड़ेगा, पहला दिन पड़ेगा आपका शनिवार और दूसरा दिन पड़ेगा आपका रविवार। इसका मतलब ये होता है कि 17 सितंबर 1950 को रविवार का दिन था। 17 सितंबर 1950 को रविवार का दिन था। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये डेट ऑफ बर्थ है। जिस समय पैदा हुए थे, जिस डेट का जो डेट दिया गया है वो डेट के दिन रविवार पड़ा था। तो इसी प्रकार हम जो है 2 मिनट के अंदर में बिना किसी जोड़ भाग के या बिना गुणा करे, बिना जोड़े भागे, हम कुछ कोडों को ध्यान करके हम चाहे तो ऐसे कैलेंडर के बहुत से दिनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका ये और जो है आसानी से निकल जाएगा। 2 मिनट में ही आपको निकल जाएगा। आपको ना 4 से भाग देना है, ना 7 से भाग देना है, ना जोड़ना है और ना ही आपको घटाना है। इस प्रकार से अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजा दें, ताकि हम आगे से वीडियो को अच्छे रूप में और प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।